ये जो लोग मचलने वाले लोग हैं नरेंद्र मोदी जी के लोग, इनका अब जाना तय है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। व्यापारियों की सरकार जो है मतलब अनदेखी कर रही है। जो लोग किसान के मुद्दों का विरोध कर रहे हैं उनका चलना मुश्किल हो जाएगा। जो नई ईस्ट इंडिया कंपनी है अडानी अंबानी की, जिसके मसीहा बने हुए हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके उस्ताद शिवम। कृषि कानून के विरोध में आज किसानों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका समर्थन बिहार की सभी विपक्षी दलों ने किया है। ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पे। आप देख सकते हैं कि राजद के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी हों या श्याम रजक हों, सब लोग यहाँ पर किसानों के समर्थन पर आज सड़कों पर उतरे। हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि सर, जिस तरह से आज आप लोग किसानों के समर्थन में पटना की सड़कों पे उतरे हैं, तो क्या इसका असर केंद्र सरकार पर कुछ पड़ेगा? मैं कहते हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और जो किसान शहीद हो गए धरना स्थल पे, हजारों की तादाद में लोग मर गए, और ये व्यापारियों की सरकार जो है मतलब अनदेखी कर रही है किसान की शहादत को। वर्षा में, पानी में, जाड़ा में उनकी तकलीफ को इग्नोर कर रही है। और यह सरकार यह सिद्ध कर दी है दुनिया में कि साहब वो मुट्ठी भर लोगों की सरकार है। तो मतलब हमने इसलिए कहा कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा कि इसी बिहार से जो 74 आंदोलन की जो लौ जली थी और जिसका नेतृत्व जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया था, उस वक्त भी जो लोग सत्ता में थे वो लोग कहते थे कि इसका क्या असर होना है। आने वाले दिनों में देखिएगा कि गांव में, मोहल्ले में जो लोग किसान के मुद्दों का विरोध कर रहे हैं उनका चलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि आवाज़ निकली है तो दूर तक जाएगी। हमारे साथ राजद नेता श्याम रजक भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है सर कि आज आप लोग पटना की सड़कों पे उतरे हैं किसानों के समर्थन पे, इसका कितना असर होगा? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा ये घोषित है आंदोलन। हम सारे राजनीतिक दल के लोग जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जो कॉरपोरेटर के दल हैं, उनके खिलाफ वाले जितने दल हैं, उन लोगों का आज भारत बंद का उसमें सहयोग कर रहे हैं। पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश के किसी भी इलाके में आप जाएंगे तो देखेंगे पूरा भारत बंद है। और इस बंद का इसलिए है कि आम जनता जिस किसानों के बदौलत अन्न खाती है, वो अन्नदाता आज अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है। जो उत्पादन कर रहा है उसको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। और अब तो हद हो गई कि उनके खेती को भी अब कॉरपोरेटर के हाथ में गुलाम दिया जा रहा है। एक समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिसके खिलाफ कई 100 बरस तक का आंदोलन चला था, तब उनको भागना पड़ा था। यही किसान के लोग, नीलों की खेती हुई थी चंपारण से, और उसके बाद आंदोलन की बिगुल बजी थी गांधी जी के नेतृत्व में, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भागना पड़ा था। जो नई ईस्ट इंडिया कंपनी है अडानी अंबानी की, जिसके मसीहा बने हुए हैं नरेंद्र मोदी और एनडीए के लोग, इनको भी जाना तय है। क्योंकि किसान आंदोलित है, युवा आंदोलित है, छात्र आंदोलित है, मजदूर आंदोलित है, सारे लोग। क्योंकि जो अन्नदाता को उनकी लागत मूल्य न मिले, और कृषि कानून जो लाए वो कॉरपोरेटर के लाभ के लिए लाए गए। आप एमएसपी नहीं दे रहे हैं। आपने कहा था कि जो लागत होगा उसका हम दुगना देंगे, लेकिन आप उसका दुगना तो छोड़ दीजिए, उतना भी नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के पूरा आंदोलित है और आम जनता को सहयोग है। क्योंकि आज भारत का जीडीपी जो बढ़ा है उसमें किसानों की खेतिहर की जो उत्पादन है उसके कारण बढ़ा है, इसके कारण बढ़ा है। इसलिए ये जो लोग मचलने वाले लोग हैं नरेंद्र मोदी जी के लोग, इनका अब जाना तय है और इनको 7 समुंदर जाना होगा ट्रम्प के तरफ। और भी राजद के नेता हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि सर, जिस तरह से आज आप लोग कृषि कानून के विरोध में पटना की सड़कों पे उतरे हैं, पर बीजेपी का लगातार कहना है कि किसानों के हित में जितना बीजेपी की सरकार ने किया है उतना किसी और भी सरकार ने नहीं किया है। सबसे पहले आज भारत बंद है।
किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। संसद से लेकर सड़क तक लगातार सभी विपक्षी पार्टियां और राजद और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सवाल उठाते रहे हैं। 3 कृषि कानून काला कानून है। यह अडानी और अंबानी के पक्ष वाला है। उद्योगपतियों के लिए दरवाज़ा खोल करके मंडी सिस्टम में उसको घुसाने वाला, किसानों के ज़मीन को औने पौने भाव में लेके उद्योगपतियों के हाथों में बेचने वाला है, किसानों के खेती का उचित मूल्य नहीं देने वाला, यह जो है काला कानून है। तीनों कृषि कानून के खिलाफ 10 महीने से किसान आंदोलनरत है। देश भर में 100 की मौतें हुई है, लेकिन जन विरोधी सरकार केंद्र की, लोकतंत्र विरोधी सरकार, डिक्टेटरशिप तानाशाही सरकार, जो विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इसका विनाश होने वाला है। जो है किसान विरोधी, जो किसान का विरोध करे, जो नौजवान का विरोध करे, जो महंगाई को बढ़ावा दे, जो बेरोजगारी को भगाई दे, जो जातीय जनगणना न करावे, जो किसानों के हित को न देखे, जो संविधान पर हमला बोले। इसलिए 3 कृषि कानून किसान विरोधी है। जब तक इसे वापस नहीं लेंगे, हम लोग जो है भारत बंद करते रहेंगे। हम लोग संसद और सड़क में लड़ने का काम करते रहेंगे। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि पटना के डाक बंगला चौराहे पे राजद के जितने भी वरिष्ठ नेता बैठे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जो लोग मचलने वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी के लोग, इनका अब जाना तय है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। व्यापारियों की सरकार जो है मतलब अनदेखी कर रही है। जो लोग किसान के मुद्दों का विरोध कर रहे हैं, उनका चलना मुश्किल हो जाए। जो नई ईस्ट इंडिया कंपनी है अडानी अंबानी की, जिसके मसीहा बने हुए हैं नरेंद्र मोदी,